हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नूब स्टोरीज पे। तो आज हम दोनों का शाही टुकड़ा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना उसे बनाएं और रेसिपी आपके साथ भी शेयर करें और थोड़ी बहुत जो हमें इसके बारे में हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन पता है वो भी हम आपके साथ शेयर करें। तो आइए देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या तैयारियाँ कर ली हैं। तो हमने रबड़ी बनाने रख दी है, तो उसके लिए हमने आधा लीटर दूध लिया था और उसमें आप देख सकते हैं कि उबाल आ चुका है और वो कड़ना शुरू हो गया है। और यहाँ पे हमने अपनी चाशनी भी बना के रख ली है। इसके लिए मैंने आधा कटोरी चीनी और आधा कटोरी पानी लिया था और उसको अच्छे से उबाल लिया है, तो हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। और उसके साथ साथ उसमें मैंने एक इलायची भी डाली थी। और अब मैं इसमें आधा चम्मच के करीब केवड़ा डाल रही हूँ खुशबू के लिए। तो जो शाही टुकड़ा होता है, जैसा कि उसका नाम खुद ही बोलता है, शाही मतलब रॉयल और टुकड़े मतलब पीसेस। तो मतलब रॉयल पीसेस इसकी अगर मैं ट्रांसलेशन की बात करूँ तो वो ट्रांसलेट होता है। और इसको बनाने का जो अंदाज होता है वो भी बड़ा ही शाही होता है, क्योंकि इसमें रबड़ी या गाढ़ा दूध डलता है जिसमें केसर, इलायची और केवड़े, इन सब के फ्लेवरिंग्स होती हैं। उसके साथ साथ इसमें ब्रेड को तला जाता है देसी घी के अंदर और उसके बाद इसको सजाया जाता है बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और चांदी के वर्क के साथ। तो इसीलिए इसका मतलब ओवरऑल प्रिपरेशन बड़ी शाही होती है। हाँ, और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि इसको शाही टुकड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पुराने जमानों में शाही दस्तरखानों में सजने वाला सबसे मशहूर पकवान होता होगा। और ये एक ऐसा पकवान है जो हजारों सालों से चला आ रहा है और हर एरा में हमें इसका एक अलग वर्जन जो है देखने को मिलता है। सबका अपना अंदाज होता है। घरों में हम अपने तरीके से बनाते हैं, रॉयल दस्तरखान में ही अपने तरीकों से बनता है, किसी और कल्चर में उसे वहाँ के इंग्रेडिएंट के साथ बनाया जाता है। सबका एक अपना अंदाज है शाही टुकड़े को बनाने का। दूध अच्छे से कड़ गया तो अब हम इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल के मिला देंगे। तो अब जो हमारी रबड़ी है वो 5-7 मिनट में और तैयार हो जाएगी। और मैं इसमें सिर्फ आधा छोटी चम्मच चीनी डालूंगी, क्योंकि हमको ब्रेड को फ्राई करके ऑलरेडी चाशनी में भिगोना है। तो वो अगर हम रबड़ी ज़्यादा मीठी कर देंगे तो वो फिर खाया नहीं जाएगा, तो हमें मीठे का एक बैलेंस रखना है। तो हमारी रबड़ी ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गई है। इस रेसिपी के लिए हमको बहुत ज़्यादा गाढ़ी रबड़ी नहीं चाहिए, थोड़ी लिक्विड ही चाहिए। और वैसे भी ये थोड़ी ठंडी होगी तो अपने आप गाढ़ी भी हो जाएगी। तो हमें रबड़ी की कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है। इसको बहुत गाढ़ा नहीं करना, थोड़ा सा पतला ही रखना है ताकि ब्रेड इसको सोख सके। हम अपनी ब्रेड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हमने पैन में घी डाल दिया है गर्म होने, और ये 2.5 चम्मच घी है, क्योंकि हमको ब्रेड को शैलो फ्राई करना है, तो हमने इतना ही लिया। अच्छा, जो ये शाही टुकड़ा है ये कहते हैं कि ये मुगलों के साथ हिंदुस्तान में मशहूर हुआ है। और जो पहले मुगल एम्परर थे बाबर, वो जो है सेंट्रल एशिया से इसको यहाँ पर लेकर आए। और फिर कहते हैं कि जब मुगलिया दौर में रमज़ान के महीने में रोज़ा तोड़ने के लिए ये जो है एक इम्पॉर्टेंट मिठाई हुआ करती थी उनके दस्तरखान में। और आज भी जो है रमज़ान के महीनों में ये बहुत ही पॉपुलर पकवान होता है। और शाही टुकड़े के हमको अर्लियर जो रेफरेंसेस हैं या फिर जो अर्लियर इसके फॉर्म्स या वेराइटीज़ हैं वो हमें इजिप्शियन और मिडिल ईस्टर्न कल्चर्स में देखने को मिलता है। और इसका इजिप्शियन कल्चर में जो इससे सिमिलर जो डिश है उसका नाम है अली, जो कि इजिप्ट की नेशनल डिजर्ट भी है। तो ये जो अली है ये बहुत ही फेमस वहाँ का डेजर्ट है। इसकी कहानी कुछ इस तरह से है, मतलब वहाँ पे ना बहुत सारी फोकलोर्स फेमस है। तो ये एक हमने पढ़ी है तो वही आपके साथ शेयर करते हैं कि वो कुछ इस तरह से है कि वहाँ के जो सुल्तान थे उनका कारवां जो है एक जगह से गुजर रहा था। वो नील नदी के किनारे से गुजर रहे थे और वहाँ के पास के विलेज में वो गए। और वहाँ के जितने भी गांव के लोग थे उन्होंने सुल्तान के स्वागत में जो है उनको एक डेजर्ट पेश किया। और वो जो डेजर्ट था वो बना हुआ था ब्रेड से, और ब्रेड में दूध डाल के और कुछ और इंग्रेडिएंट ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के उसको बेक करके उन्होंने वहाँ पे पेश किया था। तो उसको जो है हम एक अर्लीस्ट वर्जन मान सकते हैं आज के शाही टुकड़े का। और मिडल ईस्टर्न कल्चर में भी एक जो है डेजर्ट देखने को मिलता है जिसका नाम है ईश ए सेरनी, और जो कि बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है शाही टुकड़े से। तो अब हमारे पास सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब हमें इसको कंबाइन करना है और बस फिर हमारा शाही टुकड़ा तैयार हो जाएगा। ये चाशनी मैंने फिर से गर्म कर ली है। तो ये गर्म चाशनी है, हमारी ब्रेड तल के तैयार हो चुकी है घी में।
और ये हमारी रबड़ी भी बनके तैयार है। और ये कुछ चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स हैं जो आप अपने मन के ले सकते हैं। हम इसकी लेयरिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हमको बेस पे रबड़ी लगानी है, चाशनी में डुबो देंगे। 1-2 बार डुबो के फिर यहाँ पे हम इसकी लेयरिंग करते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में हैदराबाद में जो है शाही टुकड़े को डबल के मीठे के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे एक और बड़ा फेमस डेजर्ट है खुबानी का मीठा। और खुबानी का मीठा और डबल का मीठा हैदराबाद की बहुत ही मशहूर मिठाइयाँ हैं। और डबल के मीठे का नाम डबल का मीठा क्यों पड़ा, इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि जो हम आज भी ब्रेड यूज़ करते हैं शाही टुकड़ा बनाने के लिए, वो इंग्लिश ब्रेड होती है। तो तब उस दौर में ये नई नई ब्रिटिशर्स के साथ पॉपुलर होनी हैदराबाद में शुरू हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि जब ब्रेड बनती थी तो जो रोटी जब बनाते थे, जो रोटी फूलती थी, जो ब्रेड थी वो उसके मुकाबले डबल फूला करती थी, इसलिए उसको हम लोग डबल रोटी भी बोलते हैं। हाँ, और ये भी कहते हैं ब्रेड है जिसको हम डबल रोटी कहते हैं, वो इसलिए हाँ। कहते हैं कि एक ब्रेड जो है 2 रोटी के बराबर होती है, तो इसलिए उसको डबल हाँ, रोटी मतलब कहते अगर हैं। आप एक ब्रेड खा लो तो 2 रोटी के मुकाबले आपका पेट भर जाता है, ऐसा भी कहते हैं। तो इसीलिए उसका नाम डबल का मीठा है। और उसके साथ साथ शाही टुकड़े को ब्रेड का हलवा भी कहा जाता है। आजकल तो हम लोग शाही टुकड़ा जो है घरों में बना लेते हैं अपने अपने तरीकों से। और दिल्ली में जब हम लोग रहते थे तो वहाँ पर जो हमने शाही टुकड़ा खाया हुआ था वो था पुरानी दिल्ली का शाही टुकड़ा। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वो है जामा मस्जिद के सामने जो मटिया महल गली है, उसमें जो वो मिलता है। और उसका ना बनाने का बड़ा ही अलग स्टाइल होता है। उसमें पता नहीं वो थोड़ा हलवे जैसा लगता हाँ, है। हलवे की तरह ही बनाते हैं हाँ। उसको। मतलब टुकड़े नहीं होते वो, मतलब एक बड़ी सी परात होती है उसमें, मतलब वो दिख रहा होता है कटा हुआ थोड़ा सा साइड से, तो मतलब हलवे की तरह ही होता है। और उसके ऊपर ना वो लोग एग वाइट की एक लेयर बिछाते हैं जिससे वो स्टीम होके पूरी वाइट हो जाती है। और उसके बाद उस पर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और क्या चांदी का हाँ, बर्फ चांदी का वर्क होता है और खुशबुएं और इतनी चीजें डल के टूटी फिर वो, फ्रूटी। हाँ टूटी फ्रूटी, वो सब डाल के वो परोसते हैं, उसको पेश करते हैं। तो मतलब वो, और घी इतना सारा उसमें से बह रहा होता है तो एक हलवे की तरह ही लगता है। और मतलब बहुत ज्यादा टेस्टी मतलब ये होता है। पुरानी दिल्ली का एक अपना शाही टुकड़ा बनाने का वर्जन है। और उसमें ना फिर वो साथ में जो है रबड़ी भी देते हैं परोस के। और वहाँ पे ना उनकी आइसक्रीम्स भी होती है जो वो खुद ही बनाते हैं, मैंगो आइसक्रीम वनीला फ्लेवर। तो अगर आप लोग जाएंगे तो वो भी जरूर ट्राई हाँ। करना। बट अभी मैंने कुछ दिनों पहले सुना कि वो भी जो शाही टुकड़ा हाँ। बनता है ना, वो भी बड़ा रिसेंट वर्जन है शाही टुकड़े का। मुगलिया दौर में जो शाही टुकड़ा बनता हाँ। होगा उसका कुछ अपना ही रॉयल बिल्कुल, वर्जन बिल्कुल। होता होगा, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ टेक्निक्स भी बदलती रहती हैं, इंग्रेडिएंट भी बदलते रहते हैं और अंदाज भी बदलते रहते हैं, उसके वजह से चेंज होता रहता और है सब ऑब्वियसली कुछ। जैसे हमने ब्रेड की भी बात करी है, तो मुगल टाइम में ऑब्वियसली ये वाली ब्रेड से नहीं बनता, वो शायद जो जैसे शीरमाल होता है या जो मीठी रोटियां बनती हैं, क्या पता वो उससे उसको लेयरिंग करके बनाते हैं। बट आजकल कोविड सिचुएशन में निकल नहीं सकते, तो हमारी शाही टुकड़े की रेसिपी भी आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हो। बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और खाने में इतनी लाजवाब है, आपको मजा आ जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो शाही टुकड़े के बारे में। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली बार एक और नई वीडियो के साथ।